अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल अदालती महाज के ऊपर बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले हमने देखा कि बल्ले के इंतखाबी निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में एक आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेने के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैज़ ईसा साहब ने एक बड़ा अनोखा तो खैर फैसला दिया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ आया। और वो एतराज़ जो है वो जो लोग पार्टी के थे उनकी जानिब से नहीं सिर्फ आया, वो एतराज़ जो है वो अक्रॉस द बोर्ड आया। जितने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सहाफ़ी हैं, इवन वो लोग, वो सहाफ़ी भी जो नॉर्मली पीटीआई को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करते और क्रिटिसिज्म का भी शिकार क्रिटिसिज्म भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन लोगों ने भी काजी साहब के इस फैसले को, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक जिसे कहते हैं कि नहायत फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, उनका इंतखाबात में बतौर एक जमात के हिस्सा लेने का हक छीन लिया, इस फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। और उस क्रिटिसिज्म के बाद हालात इस हद तक चले गए कि काजी साहब को एफआईए लॉन्च करनी पड़ी उन क्रिटिसिज्म करने वालों के ऊपर। एक जेआईटी बनाई गई जिसमें उन इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान डाले गए जिनको सो कॉल्ड काजी साहब अपने इनकलाबी मगर मुख्तसर दौर में अपनी तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। और आज अपनी हिफाजत के लिए और अपने ऊपर एक जायज़ क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के ऊपर उन्होंने पीका जैसे एक काले कानून को, जिसको अदालती फैसले जो हैं बड़े अरसे से काला कानून कह रहे हैं, ये खुद भी उसको काला कानून कहते रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको उन्होंने लॉन्च करने की धमकी दे दी और एक किस्म का लॉन्च भी कर चुके हैं। और कुछ दिनों में ऑपरेशन होने वाला है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लिस्टें वगैरह। ये खैर इस तमाम काले फैसले को, जो अब एक लेगेसी बन चुका है, एक बदनुमा लेगेसी बन चुकी है काजी फैज़ ईसा की, उस फैसले का एक वजाहती फैसला उन्होंने कल जारी किया। ये फैसला जो है, इसको वजाती फैसला मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझे किसी तौर भी काजी साहब के क्रिटिक के तौर पे ना लें, लेकिन इसको वजाती फैसला तकरीबन तमाम लोगों ने करार दिया। वो लोग भी जो काजी साहब के हक के लिए मतलब जान तन मन धन की बाजी लगा रहे थे, मतीउल्लाह जान जैसे लोग, असद तूर जैसे लोग, जो बहुत ज़्यादा साथ थे काजी। ये तो हो गए ना पॉलिटिकल कमेंटेटर्स या सहाफ़ती कमेंटेटर्स। इसके अलावा जो आपकी लीगल कम्युनिटी है, उन तमाम लोगों ने इसको वजाहती फैसला करार दिया। अब ये जो फैसला कल आया है, ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इस फैसले का एक एक हर्फ जो है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि काजी फैज़ ईसा साहब अपने एक बोझ में पूरी तरीके से एक लॉजिक और सेंस दोनों ही खो चुके हैं। क्योंकि ये फैसला किसी तौर भी अपने जो आपने बुनियादी फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके इंतखाब में हिस्सा लेने के हक से, और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को आज़ादी से किसी एक सियासी जमात को या किसी भी शख्स को उसकी पार्टी एफिलिएशन के ऊपर चुनने के हक को, यानी कि जो उसका आर्टिकल 617 का बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, उससे महरूम किया। उसका जो आपने वजाहती बयान लिखा, वो जो वजाहती बयान ही है, वो फैसला नहीं है, वो किसी तौर भी जो है वो कानूनी कवायद के ऊपर पूरा नहीं उतरता। ये महज एक जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट तो ज़रूर है, जिसके अंदर जो, अगर आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, उसकी जो कदर मुश्तरक है इस फैसले की और एक माजी में आया हुआ बड़ा स्याह फैसला था जस्टिस मुनीर का, दोनों ने बड़ी खूबसूरती से इस फैसले के ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म को हेडिंग्स के तौर पर पेश किया। और बड़ी बड़ी, अगर आप इस फैसले की सिर्फ हेडिंग्स लिख लें तो ऐसे लगेगा कि आप कोई बहुत बड़ी इनकलाबी चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब आप उस हेडिंग्स के नीचे मामलात को पढ़ते हैं तो वो एक इंतहाई फुसफुसी सी लॉजिक और कहानी है। ये बड़ी लंबी बहस है, हम इसमें नहीं पढ़ते कि उस फैसले के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी और कितनी भोंडी चीज़ें लिखी, लेकिन एक छोटी सी भोंडी चीज़ के ऊपर मैं आपकी निशानदेही कर देता हूँ और फिर मैं मुद्दे की बात की तरफ आता हूँ। बात शायद लंबी हो गई है।
अब वो जो उन्होंने एक इसके अंदर भोंडी चीज लिखी, जो वजाहत अपनी तरफ से वजाहत कह लें उन्होंने दी, या जिसको वो कहते हैं कि लीगल जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अवाम इसको और तबसरा करने वाले लोग इसको वजाहती बयान कह रहे हैं, वो दरअसल काजी साहब की बददियानती को जाहिर करता है। इसमें काजी साहब ने जो, अगर आप एक छोटी सी चीज देख लीजिए कि जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को लेकर काजी साहब का शौकत अजीज सदीकी साहब के मामले के अंदर, आपको पता होगा काजी साहब बड़े जोशो खरोश से उन्होंने एक जीआईटी भी बनाई और बड़ा कुछ किया, जीआईटी नहीं बनाई उन्होंने, उसके वो केस को टेकअप किया और उसमें वो कहा कि जी ये सारा तहकीक करें कि किसके क्या बयान थे। अब वो जो फैक्चुअल चीज़ें उनके सामने आई हैं वो ये है कि जो इल्ज़ाम शौकत सदीकी साहब लगा रहे हैं, जिनके ऊपर लगाया गया है, उनकी स्टेटमेंट्स ले ली गई हैं, जिसमें जनरल फैज़ हैं, वो ब्रिगेडियर रामे थे, चीफ जस्टिस अनवर कासी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन सब के बयानात के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया है और एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। उस केस के अंदर काजी साहब ये फरमाते हैं कि यहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है कि एक साइड कुछ कह रही है, दूसरी साइड कुछ कह रही है, और हम जो वो सिविल कोर्ट के अंदर एक बाकायदा ट्रायल चलता है जहाँ पे एविडेंस पेश होता है और फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और फिर एक इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करता है एक जज के असल में फैक्ट्स क्या हैं, हकीकत क्या है, और वो फिर हम तसव्वुर करते हैं कि ये जो है फैक्ट्स हैं और फिर उन फैक्ट्स के ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स कोई फैसला देती हैं। लिहाजा इसके ऊपर बड़ा उनका हाथ जो है वो बंद गया है, ये उनका कहना है शौकत अजीज सदीकी के केस में। पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान के केस के अंदर महज 14 लोग जो बड़े वाज़े तौर पर कॉन्फ्लिक्टेड हैं और वो खड़े किए गए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, महज उनके बयानात लेकर उन्होंने डिटर्मिनेशन कर दी फैक्ट्स की। ये एक इतना बड़ा तजाद है जो इनकी बददियानती को अयां कर देता है पूरी तरीके से। तो ये तो इसकी मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दे दी इस फैसले की। आप इस फैसले को तारीख में बार बार पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो ये तो अब काजी साहब की लेगेसी बन गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं आज जिसकी वजह से इसके ऊपर बात कर रहा हूं, वो बात है आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक दूसरे बेंच, जिसकी सरबराही आने वाले दिनों, क्योंकि एजाजुल हसन साहब इस्तीफा दे चुके हैं और आने वाले दिनों में अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो मंसूर अली शाह होंगे। तो मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में, उसमें एक और बड़े जवां मर्द किस्म के जज साहब हैं अतर मिनल्ला, वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। उनकी जानिब से उस बेंच ने आज इलेक्शन में जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए और फिर उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने भी जो है वो अपहोल्ड किया, अपने जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनके कागजात को, उसके फैसले को उन्होंने कलअदम करार दे दिया और परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अब ये सिर्फ महज इस फैसले के अंदर इजाजत नहीं दी, बल्कि इस फैसले में उन्होंने जो आज उनके कमेंट्स आए, बड़े वाज़े तौर पर बज़ाहिर, और ये बात बज़ाहिर नहीं है, हकीकत भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक स्प्लिट था माइंड का, अप्रोच का या पॉलिटिक्स का अमंग द जजेस, उसमें काजी साहब के धड़े के बड़े सरखेल समझे जाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने जो काजी साहब का 3 रुकनी बेंच, जिसमें उन्होंने जूनियर जजेस साथ बिठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, उस फैसले की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और इस केस के अंदर जो उनके कमेंट्स आए हैं, वो जो कमेंट्स हैं वो बड़े वाज़े तौर पर काजी साहब के पूरे जो एक बयानिया बनाने की उन्होंने नाकाम कोशिश की, उसको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। जैसे जो मंसूर अली शाह साहब हैं और अतर मिनल्ला हैं, इन दोनों का ये कहना है कि आप पाकिस्तान के अवाम को किसी सूरत उनके जमहूरी आर्टिकल 17 के हक से महरूम नहीं कर सकते हैं। किसी के कागजाते नामजदगी जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं रद्द किए जा सकते कि कोई फलां चीज़ उसके खिलाफ आ गई है या फलां चीज़ आ गई है जिसके ऊपर आपने अभी तक डिटर्मिनेशन नहीं की है फैक्चुअली। वाहिद चीज़ है जी जो बड़ा वाज़े कानून है, इसके ऊपर आप जितना मर्जी अरकरेजी कर लीजिए कि कोई शख्स अगर तो कन्विक्टेड है, उस सज़ा याफ्ता है सब्सटेंस के साथ,
तो फिर तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसमें भी एक मुद्दत है सजा होने के बाद की, तो तब तो उसके कागजात नामजद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इतनी भोंडी हरकतें की जाती हैं, जिस तरह आज वो बड़ी वहाँ पे हंसी भी उड़ी कोर्ट में कि उन्होंने पूछा कि कोई 10 मरले का प्लॉट निकाल के ले आए और उसकी बुनियाद बना के उन्होंने कागजात रिजेक्ट कर दिए। तो जज साहब ने पूछा कि आपको ये 10 मरले प्लॉट का कहाँ से पता चला? तो उस इलेक्शन कमीशन वालों का या दूसरे जो साहब थे उनका, मुखालिफ पार्टी का, उनका कहना ये था कि जी हमें ये पटवारी से पता चला। तो वो पटवारी जिस सेंस में लिया जाता है तो उसमें तकरीबन जजेस की भी हंसी निकल गई, बाकी लोगों की भी हंसी निकल गई। तो अब ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोगों के कागजात रिजेक्ट कर रहे हैं। अतर मिल्ला साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान कहा कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि महज एक ही पार्टी के, महज एक ही जमात के लोगों के कागजात भी रिजेक्ट हो रहे हैं, और उसी एक जमात के से इंतखाबी निशान भी छीना गया है, और उसी एक जमात के लोगों के जो इवन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में से कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं। और किसी सियासी जमात के सैकड़ों जमातें हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन अगर आप बुनियादी तौर पे 5-7 जमातें भी ले लें जो बड़ी जमातें हैं, 4 रन में हैं, 10 जमातों ले लें, उनमें से किसी एक जमात के साथ कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। ये कैसा इलेक्शन होने जा रहा है जहां पे सिर्फ एक जमात के इंतखाबी निशान भी नहीं है, उसके उम्मीदवारों के कागजात भी रिजेक्ट हो रहे हैं, उसके उम्मीदवारों के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी आ रहा है, और जितने जनाब इस कहते हैं ना कि वो मफरूर हैं, सजा याफ्ता सो कॉल्ड कराए जा रहे हैं, वो सिर्फ इस सियासी जमात से हैं। तो ये एक इलेक्शन इंजीनियरिंग है जिसका सिर्फ पाकिस्तान की अवाम, सहाफ़ी और सियासतदान गवाही नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर तरीन बेंच और आने वाला चीफ जस्टिस जो है उसका बेंच चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक इलेक्शन इंजीनियरिंग है। और आज मैं अपने गाजर वाले भाई मतीउल्लाह जान साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। वो कभी कभी पागल आदमी ना, कभी सच्ची बात करता है, कभी खबी करता है, कभी सजी करता है, लेकिन उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक बात की। उसने कहा जी कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर इलेक्शन इंजीनियरिंग हो रही है, इसका कसूरवार ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, ना फौज है, ना ये केयर टेकर निगरान लोग हैं, ना ही अमेरिका है, ना बरतानिया है, ना कोई बाहर की एजेंसी है। इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है, इलेक्शन के नाम पर जो हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, उसका वाहिद एक कसूरवार है और उस शख्स का नाम है काजी फैज ईसा। और जनाब FIA वाले भाई साहब, आपने ये जो मैंने बात की है ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मतीउल्लाह जान कर रहा है, तो इसलिए जब आपने मेरे खिलाफ पर्चा करना है तो साथ मती को भी बीच में डालना है ताकि हम दोनों को अक्यूज हो जाए। तो खैर ये था जनाब ये इस वक्त की सूरत हाल, और बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है जब काजी साहब अपने करीबी तरीन समझे जाने वाले जजेस को भी मुतमिन करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं अपनी सो कॉल्ड जस्टिफिकेशन और लीगल रीजनिंग से कि उन्होंने ये बोंगी क्यों मारी जो ये उन्होंने बल्ले वाले निशान वाली की है। एंड ही इज मिजरेबली फेलिंग बिकॉज कोई शख्स उनके अपने साथ बैठा हुआ ये मानने को तैयार नहीं है। और मुझे लामोहला आज नजर आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बिलाखिर वही बात कर दी जो इमरान खान साहब कहते हैं। और लगता यह है कि इमरान खान साहब जो मुल्क के लोगों को शऊर देने की कोशिश कर रहे थे, जो पाकिस्तान के एक आम शख्स से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक सरायत कर चुका है, और वो शऊर बिल्कुल सिंपल सा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम हैं कि तुम जो कहो हम वो मान लें, हम कोई गुलाम हैं कि तुम जिधर कहो, हम भेड़ बकरियां हैं कि तुम हमें कहो जिधर हम चल पड़े। हम तो नहीं, हम अपना माइंड अप्लाई करेंगे। तुम चीफ जस्टिस जरूर हो, हम तुम्हारे धड़े के भी हो सकते हैं, तुम्हारे साथ अगर जब इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई लड़ाई ज्यादती करती है तो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं, हमारा इंडिपेंडेंट जहन है, अपना इंडिपेंडेंट जहन ही लड़ाएंगे। तो ये तो चीज़ बड़ी ख़राब हो चुकी है काजी साहब, क्योंकि वो लोग तो अपना इंडिपेंडेंट फैसला देना शुरू हो गए। ये कोई वो दौर नहीं है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला जहाँ पे इतनी ज़्यादा धड़ेबंदी हो चुकी थी कि इफ्तिखार चौधरी 17 के 17 जजेस को कमांड कर रहा था। वो जिधर लेफ्ट जाता था सारे साथ जाते थे, राइट जाता था सारे साथ जाते थे। वो रिकॉर्डिंग का फैसला जो था वो उसके उड़ा के रख देता था। तो सारे जजेस, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि हरफ इनकार बुलंद कर सके। लेकिन लगता है कि आज इमरान खान की जो जुर्रत है उसकी हरफ इनकार की, उसने इतनी ज़्यादा एक हिम्मत पैदा कर दी है और एक शऊर पैदा कर दिया है कि अब कोई लोग आपके साथ देखिए चलने को तैयार नहीं है।
ऑल इज़ नॉट वेल इन द हाउस ऑफ काजी फैज़ ईसा इन द सुप्रीम कोर्ट। और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं अब वो बड़ा खुलकर, जो इनके अपने धड़े के थे, मुखालिफ तो काजी साहब ने छोड़ा ही कोई नहीं ना, मुखालिफ तो काजी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एजेंसियों के साथ मिलकर दोस्त धांधली ज़बरदस्ती हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर कर इस्तीफे दिलवा दिए, दीवार के साथ लगा दिया, फारिग करवा दिया। लेकिन अब अपने साथ के लोग भी हरफ इनकार बुलंद करना शुरू हो गए हैं। कम से कम इसी से सोच लीजिए कि आपकी लेगेसी क्या होनी है। आज के लिए इतना ही। अब मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ कल बात करेंगे। कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी है, वो मैं उसको तैयार कर रहा था वीकेंड के ऊपर आपके साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या पक रहा है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग आपस में क्या तय कर रही है और कहाँ इख्तलाफात हैं, कहाँ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी गेम खराब हुई है, इसके ऊपर ज़रा एक तफसीली वीलॉग इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर होगा। आप देखने का बहुत शुक्रिया। दोबारा से आखिर में एक वो दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें और मेरी आवाज़ दूर तक पहुंचाना चाहें तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको फैलाइए, ताकि ये जो इंडिपेंडेंट तज्ज़िया है ये आप तक पहुंच सके, जो किसी चैनल्स का, किसी इंटरेस्ट ग्रुप का मरहून मिलत नहीं है। जो हम समझते हैं, जो हमारी बात जहन में आती है, जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, या जो तज्ज़िया है वो एक अमानत के तौर पर सच्चाई के साथ बयान करना जारी रहे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।